पिछले 6 दिनों में दिल्ली में क्या हुआ? अगर दिल्ली में कुछ नहीं हुआ तो झारखंड में इतना बवाल क्यों मचा? नमस्कार, जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, दिल्ली में क्या कुछ हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन झारखंड में अफवाहों का बाजार खूब गर्म रहा। ऐसा लगा एक बारगी कि मानो झारखंड की पूरी सियासत बदलने वाली है। झारखंड में सरकार का चेहरा ही बदल जाएगा, झारखंड में गठबंधन का चेहरा बदल जाएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा गया कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होगा और नई सरकार बनने वाली है। ये सारी अफवाहें चल रही थी, लेकिन कल शाम मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन, गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी, वापस जब दिल्ली से लौटे तो ऐसे तमाम कयासों, तमाम अफवाहों पर विराम लग गया। लेकिन इन 6 दिनों में ये अफवाह उड़ी क्यों? हर बार जब दिल्ली जाते हैं हेमंत सोरेन, हर बार जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर निकलते हैं तो ऐसी अफवाहें क्यों आती हैं? दिल्ली में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात होनी थी, हालांकि मुलाकात हो नहीं पाई। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है नहीं है, ये जो सूत्र लगाकर बताते हैं उनसे पूछनी चाहिए। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आला नेताओं से मुलाकात होनी थी, मुलाकात नहीं हो पाई। और जब एक दिन पहले जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके नेता, कार्यकर्ता, प्रशंसक, बड़े कार्यकर्ता, अधिकारी सभी के सोशल हैंडल पर देर शाम अचानक से कमोबेश एक ही वक्त में अचानक ये मैसेज आना शुरू हो जाता है, ये पोस्ट आना शुरू हो जाता है कि झारखंड झुकेगा नहीं। सवाल तो ये उठता है कि 4 दिनों के दौरे के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सोशल हैंडल पर ये पोस्ट शेयर करना पड़ा कि झारखंड झुकेगा नहीं? क्या किसी ने कहा झारखंड को झुकने के लिए? इन सवालों के जवाब तो ढूंढने होंगे। ये अलग बात है कि अब इन सवालों की ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन दोनों वापस लौट आए हैं। ये सवाल अनुत्तरित रह गए। हम ये ऐसे सवाल और इन सवालों के जवाब शायद अगले दौरे में मिल पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जेएमएम को बीजेपी के साथ सरकार बनाना है, यही अफवाह थी कि जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहा है। लेकिन सवाल जब उठे तो सबने इसे अफवाह बताया, लेकिन कोई एक शख्स था जिसने ये कहा कि अगर ये अफवाह सच हो जाए तो फायदे का सौदा होगा। कौन था वो शख्स? वो शख्स थे डुमरे विधायक जयराम महतो, जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेती है झारखंड में तो ये फायदे का सौदा होगा। क्यों फायदे का सौदा होगा, इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई और आपको भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए कि वजह क्या है। पहले सुन लेते हैं जयराम महतो को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है कि क्यों जेएमएम को बीजेपी के साथ आना चाहिए और सरकार बना लेना चाहिए। सुनिए जयराम महतो को। बना लेना चाहिए, बीजेपी और जेएमएम को सरकार बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? ये सच्चाई भी है। मैया सम्मान योजना इनकी मूंछ है, मूंछ करने देंगे नहीं, और उस मूंछ को मेंटेन करने में इनका सारा पैसा जा चुका है। देखिए, सरकार के कई मंत्रियों से मेरी अच्छी बात होती है। जब भी हम कोई काम कहते हैं बोलते हैं यार हम लोग इस्तीफा दे देंगे, यही बोलते हैं। कुछ नहीं है वैसा, सही बात है, सच्चाई। अब तो जेएमएम वाले मुंह से बोलने लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, खजाना खाली है। सच्चाई है, कुछ नहीं है। अभी जेएमएम के विधायक अब क्या बोल रहे हैं मालूम है कि जब हम लोग विपक्ष में थे और एनडीए की सरकार थी तो हम लोग को 30 किलोमीटर का सड़क मिलता था। इस बार फरवरी महीना में दिए हैं हम 72 को सड़क अनुशंसा करके भेजे हैं, लगभग 20-22 को पुल अनुशंसा करके भेजे हैं। महत्वपूर्ण पुल है, सड़क है। अभी तक क्या बोलते रिपोर्ट तैयार हो रहा है। तो सुन लिया आपने, इसलिए जयराम महतो कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। मतलब जयराम महतो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की मूंछ है और इस मूंछ को बचाने के चक्कर में सरकार का पूरा पैसा चला जा रहा है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार के कई मंत्रियों से उनकी बात होती है और वो कहते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, खजाना खाली है, इसलिए उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए।
दरअसल ये जो वीडियो अभी आपने देखा, सुना जयराम महतो को, ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये जारी किया गया जिसमें जयराम महतो हेमंत सोरेन सरकार के बारे में अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने ये तो कह दिया कि देखिए जो हेमंत सोरेन सरकार है उनमें मंत्रियों के वश में कुछ नहीं रह गया है। सत्ता पक्ष के विधायक काम करने के लिए जब सड़क, पुल और दूसरे काम के लिए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ यही मिलता है कि सरकार का खजाना खाली है, तो उन्हें फंड कहां से मिलेगा? और जब फंड ही नहीं है तो भाई वो अपने विधायक फंड से काम जो करा रहे हैं, और अगर उनको फंड वापस नहीं मिलता है, फंड ही नहीं मिल रहा है, तो वो काम कहां से कराएंगे? खजाना भाई, अगर आपके पास, आपके खाते में पैसे नहीं है तो आप कोई भी काम कैसे करेंगे? तो यही सवाल उठता है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि इसलिए जेएमएम को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। दरअसल झारखंड में ना सियासी समीकरण बदलने की खूब अफवाहें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या सच में झारखंड में सियासी समीकरण बदलने वाला है? क्या सब कुछ बदल जाएगा? जो सियासत अभी सामने से दिख रही है उसका चेहरा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हालांकि जो गौर से, जो नजदीक से जेएमएम को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें भी पता है कि जेएमएम की राजनीति हमेशा बीजेपी के विरोध में रही है, बीजेपी के परस्पर विपरीत रही है। ऐसे में ये कतई संभव नहीं है कि बीजेपी के साथ जेएमएम मिलकर सरकार बना दे। लेकिन जो हालात, जो परिस्थितियां बन रही थी, उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सच में सियासी समीकरण बदल जाएंगे। और इसी को लेकर सत्ता पक्ष में जो खबरें आ रही थी कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कांग्रेस के साथ तालमेल सही से नहीं चल रहा है, और क्या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है, क्या जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं उनका चेहरा बदलने वाला है, बहुत सारी अटकलें थी। तो इन सारी अटकलों के जवाब में सिर्फ ये कहा गया कि झारखंड झुकेगा नहीं, मतलब पानी बिल्कुल स्थिर है, अभी बहने लायक नहीं है। जब बहाव तेज होगा उस वक्त जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कुछ बदलने वाला नहीं तो फिर ये चुप्पी किस बात की थी? फिर ये झारखंड झुकेगा नहीं पोस्ट किस लिए था? क्या आपको लगता है कि जरूर कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई और वो दाल उसकी गली नहीं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर नहीं तो क्यों? कुछ तो रीजन रहा होगा, ये भी जवाब आपको देना चाहिए। और ये सवाल जो अनुत्तरित रह गए उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि जो सवाल आज है, अगर कल तक उन सवालों का जवाब अंदर खाने में उसका समाधान नहीं निकाला जाता है तो फिर अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म होगा और फिर वही सवाल हमारे और आपके सामने होंगे जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।